स्वागत है दोस्तों आपका एनके इलेक्ट्रिक वर्क में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि छत में पॉइंट कैसे डाला जाता है, पॉइंट कहाँ कहाँ पे मार्किंग करके कहाँ पे कौन सा ड्रॉप गिरा है, ये वीडियो में आज पूरा डिटेल में बताया जाएगा। पॉइंट डालने के लिए सबसे पहले जो पॉइंट होता है उसमें पेपर भर देते हैं। फिर उसके बाद ये जो ब्राउन कलर का टेप होता है 2 इंची का 3 इंची का, उसको हम पॉइंट के ऊपर लपेट देते हैं, जिससे जो हमारा स्लैब का ढलाई होता है तो उसमें जब वाइब्रेटर मारते हैं तो एकदम सीमेंट का पानी अंदर चला जाता है, तो पाइप ब्लॉक हो जाता है, जिससे हमको वायरिंग करने के टाइम में प्रॉब्लम होता है। इसीलिए उस पर ब्राउन कलर का टेप मार देंगे। टेप मार देने से उसमें एकदम सीमेंट का जाएगा नहीं। फिर ये हमारा लाइट पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, 4 जंक्शन रखा है। फिर एक आगे से पाइप आ रहा है, उसको हम मिला देंगे। फिर एक आगे जा रहा है, उसको भी मिला देंगे। फिर ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट है। ये जो हमारा स्लैब है ये बेसमेंट फ्लोर का है, तो इसमें केवल लाइट पॉइंट ही आता है। बेसमेंट में क्या है, जो कोई ऑफिस वगैरह किसी एक साइड में अगर बन रहा है तो वहाँ पे फैन पॉइंट आता है, नहीं तो केवल लाइट पॉइंट ही आता है। इसी प्रकार से हम एक जगह ड्रॉप गिरा रहे हैं। ड्रॉप गिराने से पहले क्या है, इसको हम पाइप डालेंगे, जहाँ पे हमारा बीम है वहाँ नाप लेंगे कितना बड़ा लगेगा। फिर उसके बाद हम उसको 100 फ्रेम से काट देंगे। काटने के बाद फिर हमारा जो माप लिया है उस साइज में एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। तो फिर हम बैंड इसमें सेट करके फिर उसके बाद हम अब दोबारा काट लिया है। फिर काटने के बाद हम चेक कर रहे हैं बैंड लगा के, फिर उसके बाद हमारा बैंड एकदम प्रॉपर सेट हो जाता है। फिर ड्रॉप गिराते समय हमको खास ये भी ध्यान देना होता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई कोई 9 इंच का दीवार होता है, कहीं कहीं पे 4 इंच का दीवार होता है। तो क्या हो जाता है, हम मान लो हमारा दीवार 9 इंच का रहा, आप जो 9 इंच के हिसाब से आप एकदम पीछे उतार देंगे तो हमारा एकदम अंदर में चला जाएगा। जब हम झिरी पाइप करेंगे तो फिर हमको जो झिरी पाइप में कंड्यूट मिलाना पड़ेगा जो स्लैब का डाउन है, फिर उसमें हमको प्रॉब्लम होता है। या तो फिर बाइंडर से उसको पाइप सेट को हाफ सेट मार के फिर मिला सकते हैं। इसीलिए हमको ड्राइंग जो मिलता है तो उसमें देख लेते हैं कि इस फेस पे कितने का दीवार आ रहा है, 9 इंच का आ रहा है या 4 इंच। अगर 4 इंच का आ रहा है तो हम उसके हिसाब से 4 इंच के अंदर ही, यानी 4 इंच का जो दीवार होगा तो प्लास्टर लेके 5 इंच हो जाता लगा। फिर हमारा जो पाइप होता है कितना 20 इंच का, तो हमारा जो 4 इंच का या 5 इंच का नाप लेंगे, फिर उसके अंदर ये ड्रॉप करा देंगे। तो हम नीचे से जब झुरी करेंगे तो एकदम हमारा परफेक्ट मैच कर जाएगा जो स्लैब का डाउन है और जो हम झिरी करके कंड्यूट मिलाएंगे। फिर उसके बाद ये छत में ऐसे बहुत सारा पॉइंट पड़ा हुआ है। फिर पॉइंट डालने के बाद हम इसको पाइप को लगभग 1-1 मीटर पे अच्छी तरीके से तार से पिलार से ऐंठ के टाइट कर देते हैं, जिससे हमारा जब स्लैब का ढलाई होगा वाइब्रेटर लगेगा, कोई पाइप पे पैर रखें तो हमारा पाइप टूटने का चांस नहीं रहता है। बेसमेंट में ज़्यादातर एमसीबी से कंट्रोल पॉइंट होता है। कहीं कहीं पे क्या होता है, जो हमारा सीढ़ी होता है बेसमेंट में उतरने के, उसके पास में स्विच बोर्ड होता है, तो वहाँ से भी कंट्रोल होता है। ये हमारा एक ड्रॉप है बीम, जो हमारा बेसमेंट का बाहरी साइड दीवार है, वहाँ पे 9 इंच का बीम है, वहाँ पे एक ड्रॉप गिरा रहे हैं। पाइप बहुत अंदर है, इसके लिए हम उसको नीचे से साइड कवर नहीं लगा है, साइड कवर नहीं लगा हुआ था, तो पीछे से एक आदमी उतर के फिर उसके बाद बैंड लगा के फिर यहाँ से पाइप को मिला दिया गया है। फिर इसी प्रकार से एक दूसरा भी पॉइंट है। फिर इसको हम माप लिए कि यहाँ पाइप का कितना बड़ा टुकड़ा आ रहा है। फिर इसको लगाने के बाद फिर इसको भी सोलेशन लगा के फिर लगा दिया, हमारा टाइट हो गया। फिर इसी प्रकार एक आगे पॉइंट है, इसको भी हम आगे वाला भी जो वीडियो आप देखें वहाँ पॉइंट से मैच करने के बाद ये पाइप इधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है,
फिर इसको पाइप को मिला दिया गया है। पाइप मिलाने के बाद अच्छी तरीके से